सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। यार आज थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ के साथ थोड़ा इशू हो सकता है, बट आप ऐसी थोड़ी इसी आवाज़ से आज काम चला लो, ठीक है। तो आज की क्लास में ईरान ने 2 उपग्रह समन और फकर-1, ठीक है, इनको लॉन्च किया, तो इनके बारे में। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है राज्यसभा में। भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2024 से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है और उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में समन-1 और फकर-1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये ईरान ने किया, ठीक है। तो ईरान ने भी हाल ही में किया, लेटेस्ट में ईरान ने कौन कौन से, एक समन-1 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों उपग्रह हैं, और कौन से उपग्रह? समन-1 और फकर उपग्रह, ठीक है। फकर-1 ये दोनों एक तो सैन्य उपग्रह, मतलब सेना के लिए किए गए हैं, ठीक है। सैन्य उपग्रह सेना के उपयोग में आने वाले हैं, तो इनको सैन्य उपग्रह के नाम से जाना जाएगा। और किससे लॉन्च किए गए हैं? तो लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? तो लॉन्चिंग व्हीकल है सिमोर्ग रॉकेट, ठीक है। तो सिमोर्ग रॉकेट से इन दोनों को सिमोर्ग रॉकेट से इन दोनों को लॉन्च किया गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। किसने इनको लॉन्च किया है? ईरान ने किया है। और किससे? सिमोर्ग रॉकेट से, ठीक है। अच्छा, ईरान के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। इसकी कैपिटल बताओ, इसकी करेंसी भी बताओ, ठीक है, और प्रेसिडेंट बताओ। तो ये तीनों बातें बताओ मुझे ईरान के बारे में, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, तेहरान पता होगी। इसकी मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है इसकी? रियाल, ठीक है। ईरानियन रियाल के नाम से ये जानी जाती है ये मुद्रा, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है अभी हाल ही में यहाँ के? मसूद पेजेशकियान। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, शायद बहुत बार करा चुका हूँ, लास्ट क्लास में मैंने कराया था शायद, है ना। और ये ईरान वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान को, और ये क्यों है बने हैं अभी लेटेस्ट में? क्योंकि इब्राहिम रईसी इनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। ईरान ने दोनों लॉन्च किए। अच्छा, तुर्की की कैपिटल और करेंसी बताओ दोनों। तो तुर्की की कैपिटल क्या है? कैपिटल का नाम अंकारा है और करेंसी का नाम लीरा है, ठीक है। तो लीरा मुद्रा का नाम है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल रियाद है और करेंसी तो आपको पता है रियाल ही है, ठीक है। चलो, तो ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट और यहाँ की भी करेंसी रियाल ही है, ठीक है। तो ईरान याद रखना, ईरान ने 2 सैन्य उपग्रह समन-1 और फकर-1 लॉन्च किए, ठीक है। चलो, इनसे, अच्छा ये कुछ व्हीकल हैं, इनसे क्या लॉन्च हुआ ये बताना है आपको। चलो, तो PSLV, अरे चलो, तो PSLV C-59 से क्या लॉन्च हुआ था? प्रोबा 3 उपग्रह, ठीक है। तो प्रोबा 3 उपग्रह PSLV C-59 से लॉन्च हुआ। PSLV C-58 से क्या लॉन्च हुआ था? एक्सपोसैट, ठीक है। तो एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था PSLV C-58 से। SSLV D3 से क्या लॉन्च हुआ था? EOS-08, ठीक है। तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये SSLV D3 से लॉन्च हुआ था। PSLV C-57 ये तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। तो आदित्य L1, इसके बारे में हमने तो पूरी इतिहास भूगोल सब कर रखा है, ठीक है। तो आदित्य L1 लॉन्च हुआ था PSLV C-57 से। LBM 3 M4 से क्या लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3, ठीक है, जो साउथ पोल पर लैंड हुआ था चंद्रमा के। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। और ये बताओ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को मैंने ये कितनी बार कराया ये क्वेश्चन, है ना। तो अभी बताओ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त, ठीक है। 23 अगस्त की डेट याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी फ्रांस में क्या गड़बड़ घोटाला हो गया भाई? अभी तो यहाँ के PM के नाम हमने पढ़ा था, है ना। तो अभी फ्रांस में क्या हुआ ना। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है पहले? तो इमैनुअल मैक्रोन, यही थे ना हमारे चीफ गेस्ट, याद है ना आपको? कब थे चीफ गेस्ट? 15 अगस्त को थे या 26 जनवरी? आप बताओ, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के PM कौन थे? फ्रांस के PM कौन थे अभी लेटेस्ट में? मिशेल बर्नियर, ठीक है। इनकी भाई PM की कुर्सी तो टिक नहीं रही, पता नहीं क्या बवाल चल रहा है PM के उसमें। तो मिशेल बर्नियर थे, अभी क्या हो गया इनको ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो आप समझते होंगे। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ
लाया गया है, आई एम सो सॉरी। तो नॉन कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और जो पास हो गया है, ठीक है, ये पास हो गया है और इनको हटा दिया गया है, ठीक है, पीएम के पद से हटाया गया है। तो अभी ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे कम मिनिमम टाइम के लिए ये पीएम रहे, जितना 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है एक। अभी लेटेस्ट में इनको बनाया गया है, इनका क्या नाम है, फ्रेंकाइज बायरू, ठीक है। तो फ्रेंकाइज बायरू को अभी नया फ्रांस का पीएम बनाया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा ये नेतुम्बो नंदी, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेतुम्बो नंदी कौन है, ये फर्स्ट महिला राष्ट्रपति हैं, कहाँ की बनी है बताओ, ये फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है और ये कहाँ की बनी है ये आपको बताना। तो ये नमीबिया, ठीक है। तो नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नमीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है ना, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, अच्छा अभी क्या हुआ है ना, एक न्यूज आई थी तबला वादक जाकिर हुसैन की। तो तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को पता चला कि इनकी डेथ हो गई है, बट अभी पहले तो पोस्ट हो गई, न्यूज वगैरह में आ गया ये, बट लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी फैमिली ने कहा अभी डेथ नहीं हुए, वो आईसीयू में एडमिट है, अभी वो उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, बट अभी डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, आज नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ, है ना, क्योंकि अभी इंडिया में नहीं है, ये बाहर है, सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। तो देखते हैं कल ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में 19th एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है, ये बताओ। तो ये अस्थाना की बैठक में, सॉरी अस्थाना की अध्यक्षता में हुई है। अस्थाना क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना यूपी कांस्टेबल वाले यूपीपी में पूछा गया था इसी एग्जाम में, ठीक है, जो हुआ है उसका तो रिजल्ट भी आ गया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको बधाइयाँ, ठीक है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो एक पत्रकार हैं इसके लेखक, सैम पित्रोदा नाम से, ठीक है। तो सैम पित्रोदा नाम से एक पत्रकार है जिन्होंने ये बुक लिखी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे, ठीक है। तो सेफ्टी मिशन कौन थे, तो गगन नारंग, ठीक है। तो गगन नारंग जी भारत के सेफ्टी मिशन थे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया गया है। तो अभी देखो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टेक्स नोट ऑफ जस्टिस शेखर यादव कंट्रोवर्शियल स्पीच, सीक्स डिटेल्स फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये काम करते हैं शेखर यादव, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव चल रहा है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा, तो राज्यसभा में प्रस्ताव, अच्छा ये बताओ, ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होगा, राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा बताओ। तो दोनों में हो सकता है या दोनों में नहीं, या किस में पहले होगा ये बताओ। तो ये दोनों में हो सकता है, लेकिन विपक्ष ने एक खेल खेला, ठीक है। राज्यसभा में पारित करने के लिए इनको सिर्फ 50 एमपी के साइन चाहिए, 50 एमपी के साइन, ठीक है। जबकि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित करने के लिए 100 एमपी के साइन चाहिए। तो इतना तो है नहीं भाई अपने पास लोकसभा में, तो इन्होंने राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा, ठीक है। समझ रहे हो खेल, ये विपक्ष का खेल है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ है, तो भाग 5 में है संविधान के, और आर्टिकल नंबर 124 से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक ये संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। तो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा है, हटाने के लिए कौन सा अनुबंध है, ठीक है। तो 124(4), ठीक है। तो ये अनुबंध है हटाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, किस आधार पर हटाया जा सकता है, आधार बताओ, किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो अक्षमता के आधार पर या दुर्व्यवहार। तो अक्षमता एंड दुर्व्यवहार, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अक्षमता एंड दुर्व्यवहार के आधार पर इनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो अभी क्या हुआ लेटेस्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव, ठीक है। तो जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने वाला स्टेटमेंट दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, ठीक है। सांप्रदायिक मतलब आपस में लड़ाने का काम किया, इनको भाषण दिया, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, अच्छा आर्टिकल ये वाला मैंने कराया था आपको ना, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुबंध है। अभी उनके बाद जगदीप धनखड़ साहब के बारे में भी चल रहा है ना सीन, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इसमें है, ठीक है। और ये हटेंगे नहीं भाई, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये प्रस्ताव पहले नहीं ये लाया जा चुका है, बट आज तक किसी को हटाया नहीं गया है। ऐसा ये पहली बार होगा अगर इनको हटाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 64 में क्या है आर्टिकल 61 करो इसको, ठीक है। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग है ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए ठीक होता है, ठीक है। चलो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के बारे में कुछ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जो भी हैं। तो 124 से 147 तक जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, आपको सब पता है फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन होगा। 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, खा में आयोग के कार्य, गा में संसद को कानून बनाने की शक्ति। 125 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्त, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त। 127 ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनमें मार्क करता हूँ उनको आप रट ही लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार निरस्त, ठीक है। 132 ये निरस्त हो चुका है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 करते दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। 36 में क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 में 38 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 39 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां। 41 ये आपको याद रखना है, 41 नंबर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकरण होना। 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 ये भी इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। 44 में क्या है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 44 का में नियमों और संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 145 में न्यायालय के नियम आदि। 46 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ठीक है। तो ये अब आर्टिकल है कुछ जिनमें मार्क किया, उनको आपको याद रखना है, बाकी भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है। तो भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ किया गया ये बताना है आपको। तो पहली बात तो किसने किया है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, इन्हीं को हटाने के लिए इनको नोटिस दी गई है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। 14 दिन पहले से नोटिस दिया जाना होता है, तो इस वजह से इनको नोटिस दी गई, ठीक है। तो जगदीश धनखड़ जी को ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। और कहाँ किया है, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये उद्घाटन हुआ है। तो ये बात आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ग्वालियर करेक्ट आंसर है। और यहीं पर ग्वालियर में ही जब ये गए थे इस दौरान, तो इन्होंने जीवाजी सिंधिया, ठीक है, तो जीवाजी सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। जीवाजी सिंधिया प्रतिमा अनावरण भी यहीं पर किया गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट संविधान संग्रहालय कहाँ है, ठीक है, फर्स्ट संविधान संग्रहालय, कमेंट करके बताओ सब लोग जल्दी जल्दी, ये कहाँ है। और फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर होता है, तो अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ है, इसके बारे में भी कमेंट करो, ठीक है। फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ है। और हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय, तो हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय ये भी कहाँ है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये कहाँ है,
तो इन तीनों के आंसर दो फटाक फटाक जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फर्स्ट संविधान संग्रहालय कहाँ है? ये हरियाणा के सोनीपत में है, ठीक है। तो हरियाणा सोनीपत, तो ये आपको ही पता होगा, हरियाणा सोनीपत। फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ है? ये हुमायूं का मकबरा जानते हो ना, उसी के नीचे है हुमायूं मकबरा में, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये कहाँ है? ये राखीगढ़ी में है। सबसे बड़ी हड़प्पा साइट है ना ये, राखीगढ़ी हरियाणा में है ये भी, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, ग्वालियर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वैगर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इसरो को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसरो को सम्मानित किया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये लद्दाख में हर साल होता है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1961 में यूरी गागरिन ने स्पेस में गए थे, ठीक है। तो यूरी गागरिन थे ना जो स्पेस में गए थे, ठीक है, इसलिए ये 12 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? अब बताओ। तो ये प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार ये किसको अभी सम्मानित किया गया है? स्टार्ट कब से हुआ है ये 1951 से स्टार्ट हुआ है। और पहली बार किसे दिया गया था? तो इंडियन नेवी को मिला था, ठीक है। तो पहला पुरस्कार ये इंडियन नेवी को मिला था। तो अभी लेटेस्ट में अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, तो 2024 में ये किसे मिला? छत्तीसगढ़ की पुलिस को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को ये सम्मान अमित शाह जी ने प्रदान किया है, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अमित शाह ने प्रदान किया, तो बाई होम मिनिस्टर अपने जो हैं ये अमित शाह जी, इन्हों के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा इसमें कि 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे ये। तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का इन्होंने घोषणा की है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। चलो, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC आपका, ठीक है। HDFC पहला बैंक हो रहा है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश के ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया है? ठीक है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम ने ये ऐसा करने किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये चित्रकूट में प्रारंभ हुआ है। और ये क्यों प्रारंभ हुआ है, किसको क्या देखना है भाई इनको? तो चित्रकूट के तुलसी वाटरफॉल है, एक तुलसी वाटरफॉल है, उसको देखने के लिए ये बनाया जा रहा है और धनुष के आकार का बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा, मैं भी चित्रकूट से ही हूँ, ठीक है। तो धनुष आकार का होगा। आप लोग भी चित्रकूट घूम के जाओ एक बार, आई एम श्योर यू विल एंजॉय, ठीक है। तो चित्रकूट ये यूपी में एक स्थान है, ठीक है, यूपी का एक जिला है। तो यहीं पर स्काई वॉक प्रारंभ होगा, ठीक है, पहला वो भी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? देखो, तो उड़ान योजना के बारे में क्या जानते हो आप? ये कब लॉन्च हुई है ना? तो उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक इसकी टैगलाइन है, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, ये आपने सुना होगा शायद। तो ये इसकी टैगलाइन हो गई। और ये कब लॉन्च हुई थी ये सेवा, मतलब ये प्रोग्राम? ये 2016 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2016 में स्टार्ट हुआ। तो अभी इसमें क्या हुआ है ना, इसमें एक पहल चालू की गई है, उड़ान यात्री कैफे। पहला उड़ान यात्री कैफे बनाया जाएगा। किस हवाई अड्डे पे बनाया जा रहा है ये बताना है आपको। तो उड़ान यात्री कैफे जो कि पहला है, ठीक है, फर्स्ट है, इसको कोलकाता एयरपोर्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। तो कोलकाता एयरपोर्ट में बनाया जाएगा। आप बताओगे इस एयरपोर्ट का नाम क्या है और ऐसा इसी एयरपोर्ट पर क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है ना, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, ठीक है। तो नेताजी, ये याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र, मैं SC लिख देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। और इस पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो 100 साल पूरे करने के चक्कर में पहला उड़ान यात्री कैफे यहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और किसने ये घोषणा किसने की है? आप शुभारंभ या घोषणा बता दो। शुभारंभ किसने किया है? अपने उड्डयन मंत्री। तो अपने उड्डयन मंत्री हैं कौन?
सबसे युवा मंत्री बनने वाले इनका रिकॉर्ड है राम मोहन नायडू, ठीक है। तो राम मोहन नायडू जी हैं और ये सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, ठीक, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये राम मोहन नायडू जी अपने युवा मंत्री हैं, सॉरी उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। चलो, क्यों किया जा रहा है ये भी देख लो, सस्ता नाश्ता के लिए, ठीक है, मतलब सस्ती चीज़ें मिल सके, सस्ता नाश्ता मिल जाए। भाई तुम चाय पियोगे ना एयरपोर्ट में अभी, तो चाय भी 200 की मिलती है। इस वजह से इस सब चीज़ों को कम करने के लिए कि भाई आम आदमी भी वहाँ खा सके, आम आदमी उड़े देश का आम नागरिक उड़ भी सके तो खा भी सके, तो इस वजह से इन्होंने उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है अभी लेटेस्ट में, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ होता है इसका आयोजन, तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइब का संबंध किससे है, तो ये सलमान रुश्दी से, तो सलमान रुश्दी जी से इसका संबंध है, सलमान रुश्दी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक किससे, क्रिस्टलिना जॉर्जियो। ये क्वेश्चन मैंने कर भी कराया था आपको, ये रिवीजन चल रहा है आपको, ठीक है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में सब चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि आप भूल जाते हो चीज़ें, तो मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि वो आपको याद ही रहे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, ठीक है।